अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम वीपीएन के सही इस्तेमाल का तरीका, वीपीएन के इस्तेमाल से आपके मोबाइल डाटा का लीक होना, बैंक अकाउंट्स हैक होने, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसा कि बाइनेंस, ओकेएक्स वगैरह के अकाउंट्स ब्लॉक होने और मोबाइल के फंक्शंस की सलाहियत मुतासर होने पर ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि इन मसाइल से बचाव के तरीक़ाकार को भी समझेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको हमारे चैट ग्रुप से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की टिप्स भी शेयर करूँगा और एक बोनस न्यूज़ भी इस वीडियो के एंड पर शेयर करने जा रहा हूँ, यकीनन जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले वीपीएन की बात कर लेते हैं। व्यूज़, जब किसी मुल्क या इलाके में कोई एप्लीकेशन, कोई इंटरनेट एप्लीकेशन बंद कर दी जाती है तो उसे चलाने और उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया में अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए भी वीपीएन या टनल को यूज़ किया जाता है। ताहम कुछ वीपीएन एप्लीकेशन स्कैम ऐप्स भी होती हैं जो यूज़र्स का डाटा कलेक्ट करने का काम करती हैं। थोड़ी सी कोशिश से बंदा उन स्कैम ऐप्स को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। ताहम हमारा ये मौजू नहीं है, आप इंटरनेट से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हमारा मौजू है वीपीएन का दुरुस्त और सेफ़ इस्तेमाल। पिछले कुछ दिनों से ये खबर बहुत आम सुनने में आ रही थी कि वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और कुछ बैंक्स जैसा कि एचबीएल ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा। आप इन स्कैम से किस तरह बच सकते हैं, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, हमेशा ट्रस्टेड वीपीएन इस्तेमाल करें। रैंडम वीपीएन एप्लीकेशंस कभी भी यूज़ ना करें। कभी ये कर ली, कभी वो इंस्टॉल करके देख ली, कभी तीसरी देख ली, ऐसा काम कभी भी नहीं करें। हमेशा एक ही ट्रस्टेड वीपीएन यूज़ करें और उसी को ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें। नंबर 2, ट्रस्टेड वीपीएन पर भी ट्रस्ट ना करें और उसे भी रिस्ट्रिक्टेड रखें। उसको इतनी एक्सेस ना दें कि वो आपके डाटा तक जा पहुंचे, उसको आपने लिमिटेड रखना है। नंबर 3, वीपीएन के अंदर स्मार्ट प्रॉक्सी का फीचर लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसे वीपीएन को कभी यूज़ ना करें जो कि मुकम्मल एक्सेस ले, उसमें स्मार्ट प्रॉक्सी का फीचर ना हो। आप स्मार्ट प्रॉक्सी वाला वीपीएन ही यूज़ किया करें। नंबर 4, वीपीएन की परमिशन को लिमिट में रखें। आप जानते हैं हर एप्लीकेशन कुछ परमिशंस लेती है इंस्टॉल होते वक्त या वो बाद में सेटिंग्स के दौरान वो परमिशन लेती है। आपने उन परमिशंस को लिमिटेड रखना है, उनको ज़्यादा परमिशन नहीं देनी है। उसे अपने डाटा की एक्सेस किसी भी सूरत मत दीजिए। नंबर 5, वीपीएन को ऑटो मोड से हटाकर किसी एक रीजन पर फिक्स कर दें, उसको ऑटो मोड पे चलने मत दें। नंबर 6, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुट करते हुए कभी भी वीपीएन को यूज़ मत करें। और अगर आपने वीपीएन स्मार्ट प्रॉक्सी के थ्रू भी लगा रखा है फिर भी आप कोशिश करें कि आपकी जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उन पर फिंगरप्रिंट्स लगाएं। अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी आपने देनी है, जैसे कि आपकी एक्सचेंजेस हों, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हों या बैंक अकाउंट्स हों, तो हमेशा वहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट्स लगानी है। फिंगरप्रिंट्स लगाने के साथ साथ जब भी आपने ईमेल का पासवर्ड एंटर करना है तब आपने वीपीएन ऑन नहीं रखना है। वीपीएन ऑन आपका होगा तो जो फेक और स्कैम एप्लीकेशंस होती हैं वो आपकी टाइपिंग को, आपके कीबोर्ड को भी मॉनिटर करती हैं और वहाँ से आपके पासवर्ड वगैरह को ले लेती हैं। ईमेल का ही स्पेसिफिकली मैंने क्यों बोला है, उसकी वजह ये है कि जो भी आप पैस कीज़ लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, उसका डाटा आपका जो गूगल अकाउंट है उसके अंदर स्टोर किया जाता है। अगर एक बंदा, एक हैकर आपके गूगल अकाउंट तक, आपका जो भी ईमेल का अकाउंट है उस तक एक्सेस ले लेता है तो आपका जितना भी डाटा वहाँ पर होता है वो हैक हो सकता है। तो ईमेल को इतना मामूली ना लिया करें। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है, हमेशा उसको जब भी आपने टैप करना होता है, आपने जब भी उसको लिख रहे होते हैं तो उस दौरान आपने वीपीएन वगैरह और इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें ऑफ रखना है। ये आपका सिक्योर चीज़ है। और पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें और उसको बेशक किसी जगह पर लिख के रख लें। अगर आपको भूलने की आदत है कि आप भूल जाते हैं तो उसको कहीं पे लिख के रख लें। आप ब्राउज़र के अंदर सेव हरगिज़ मत करें। अक्सर लोग अपना ईमेल, अपना पासवर्ड या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जब वो अकाउंट बनाते हैं तो पासवर्ड अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए वो ब्राउज़र के अंदर ही सेव, ऑटो सेव का ऑप्शन आ जाता है कि इसको सेव कर लें आपके अकाउंट में या ब्राउज़र में। आप उसको बिना देखे ओके कर देते हैं तो आपके ब्राउज़र में डाटा रहता है। ये जो वीपीएन होते हैं या जो स्कैम एप्लीकेशन है या आपके मोबाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह आ गया, ये इन्हीं चीज़ों को देखता है कि आपके ब्राउज़र के अंदर सेव डाटा पड़ा है तो वो वहाँ से निकाल लेता है। आपकी जो टैपिंग होती है, आप जो टाइप कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को वो देखता है। वहाँ से वो पैटर्न को देखता है कि इसने अब क्या टाइप किया, अब क्या टाइप किया, ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो ये जो 6 पॉइंट है ये मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी बैंकिंग की ऐप्स होंगी या आपकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह हैं जहाँ पर आपके फंड्स पड़े हों, वहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट्स लगा देनी है। और फिंगरप्रिंट्स लगाने के साथ साथ आपने अपनी ईमेल का जो पासवर्ड है कभी भी वीपीएन ऑन करके नहीं लगाना और उस पासवर्ड को आपने सिक्योर और स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर आपको वीपीएन से हैकिंग का किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये पॉइंट नंबर 6 आपने खुद ही फॉलो करना है। पहले जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए ये अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। मैं
सुपर वीपीएन यूज़ करता हूँ। ये बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे मौजूद हैं जो फ्री वीपीएन के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये क्लियरली बता रखा है कि अगर हम फ्री वीपीएन यूज़ करेंगे तो ये एड्स के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ज़ाहिर है वीपीएन फ्री प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, सर्वर की कॉस्ट होती हैं और बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनको पे करना पड़ता है। अगर आप पे करके इनको ख़रीद लेंगे तो आपको एड्स नहीं दिखाएंगे ये लोग, लेकिन अगर आप इनको पे नहीं करते हैं, फ्री में वीपीएन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये एड्स आपको शो करवाते हैं। और इनका यही एक सबसे बड़ा मसला है कि ये थर्ड क्लास ऐड आपको शो करवाते हैं फजूल किस्म के, तो उस वजह से बहुत सारी परेशानी बनती है। अगर आप इनको प्रीमियम इनका ख़रीद लें फ़ीस पे करके तो आपको एड्स शो नहीं करवाएंगे, वरना अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट इन्हें इग्नोर किया करें एड्स को, और आप इस वीपीएन के सारे फीचर्स बाकी अच्छे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे फीचर्स के साथ साथ बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मुझे ये ट्रस्टेबल लगता है। ट्रस्टेबल लगता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका प्रॉपर यूज़ करता हूँ, सेफ़ यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इनका सर्वर ऑटो पे नहीं रहने देना। ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ से कोई एक कंट्री चूज़ कर लेनी है। फ्रांस की कंट्री पर ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, तमाम बॉट्स टेलीग्राम के चल रहे हैं, एक्स ट्विटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से फ्रांस सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी एक कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। अगर आप ऑटो पे रहने देंगे तो उसका बड़ा मसला बनता है, ये आपका टेलीग्राम का अकाउंट भी बैन हो सकता है, उसके अलावा आपका एक्स का अकाउंट भी बार बार सस्पेंड हो सकता है। वजह ये होती है कभी ये किसी कंट्री से कनेक्ट करता है, कभी किसी कंट्री से कनेक्ट करता है, और ये आपकी एक्टिविटी सस्पिशियस काउंट होती है, जिस वजह से आपके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। तो मैंने फ्रांस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको टॉप पे जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से स्मार्ट प्रॉक्सी ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब स्मार्ट प्रॉक्सी ऑप्शन आ जाए तो बॉक्स है ऊपर टिक का, आपने यहाँ पर चेक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपके पास ऐप्स शो हो जाएंगी। मोस्ट यूज्ड ऐप्स में से आपने सिर्फ वही ऐप्स यूज़ करनी है जिन पर वीपीएन का असर हो, बाकी किसी के ऊपर भी असर ना हो। आप उन एप्लीकेशंस को बगैर टेंशन के यूज़ कर सकते हो। वीपीएन की प्रॉक्सी या वीपीएन उस पर असरअंदाज ना होता हो, जैसे कि आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन हो या आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, बाइनेंस हो, केएक्स वगैरह, तो वो भी बगैर टेंशन के यूज़ हो। आपको ऐसे करना पड़ता है, अगर प्रॉक्सी आपकी जनरल चल रही हो तो जब आपने एक्सचेंजेस पे जाना होता है तो आपको वीपीएन ऑफ करना पड़ता है, वरना आपकी जो एक्सचेंजेस के अकाउंट हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर आपको मसला बनता है। तो जब आप एक्सचेंज पे जाते हैं तो उसको वीपीएन को ऑफ करते हैं, फिर वहाँ से डाटा लेते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, फिर वीपीएन ऑन करते हैं, तो बार बार मसला बनता है। उस मसले से बचने के लिए भी ये आप स्मार्ट प्रॉक्सी यूज़ करेंगे। आप तमाम एक्सचेंजेस वगैरह हर चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वीपीएन का इतलाक सिर्फ उन्हीं पर करें। आप सिर्फ टेलीग्राम और ट्विटर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी सिलेक्ट करें। मैंने एक तो क्रोम सेलेक्ट किया कि मैं जब भी किसी लिंक पर क्लिक करूँ वो टेलीग्राम का लिंक हो तो ये मुझे क्रोम के थ्रू वहाँ पर ले जाए। दूसरा मैंने टेलीग्राम को कनेक्ट कर दिया। तीसरा व्हाट्सएप की भी ज़रूरत पड़ती रहती है बाज़ दफ़ा कि जब हमारे यहाँ नहीं चल रहा होता तो व्हाट्सएप को, उसको भी आप ओके कर सकते हैं या आपकी मर्जी है ना करें। उसके बाद ट्विटर, एक्स है, इन सबको मैंने अलाउ कर दिया, बाकी मैं किसी को नहीं अलाउ कर रहा। ये जो मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन है इसकी कैटेगरी है, और साथ में आपको ऑल ऐप्स की कैटेगरी भी मिल जाएगी। इसमें भी आपने ढूंढ लेना, हो सकता है आपकी कोई बैंकिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी हो। आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि बैंकिंग एप्लीकेशन आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, बाइनेंस वगैरह, ओकेएक्स, बायबिट वगैरह, वो कोई भी सिलेक्ट ना हो। ये करने के बाद आपने वापस आ जाना है और सक्सेसफुली आपकी स्मार्ट प्रॉक्सी वाला फीचर लागू हो जाएगा। आपको ये सेटिंग्स बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट आपने एक दफ़ा कर देनी है। उसके बाद आपने सिर्फ इसको कनेक्ट ही किया करना है। जब आप कनेक्ट के बटन पर क्लिक किया करेंगे तो ये स्मार्ट प्रॉक्सी के थ्रू ही कनेक्ट होगा। सिर्फ एक बार सेटिंग करनी है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये फ्रांस की कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस वीपीएन का असर सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस पर होगा जिनको मैंने टिक लगाया था। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वीपीएन को आपने ज़्यादा एक्सेस नहीं देनी है अपने मोबाइल की, इसकी परमिशंस को आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। वो आप काम कैसे करेंगे? वीपीएन एप्लीकेशन के आइकन को लॉन्ग प्रेस करें, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इन्फो का, इन्फॉर्मेशन पर आपने चले जाना है। अगर ऐसे ना है तो मोबाइल की सेटिंग्स में एप्लीकेशन मैनेजर में जाके आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन परमिशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये परमिशंस आपको बताती हैं कि आपने इस एप्लीकेशन को किस हद तक एक्सेस दे रखी है। अगर आपने गैलरी की एक्सेस दे रखी है, आपने अपने मोबाइल की स्टोरेज की एक्सेस दे रखी है, तो समझ लें कि आपने अपने सारे मोबाइल की एक्सेस इसको दे रखी है। ये सारी चीज़ें आपने डिनाई कर देनी है। अभी ये देखें मेरे पास इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है कि मैंने सिर्फ इसको नोटिफिकेशन अलाउ किए हैं, प्लस इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इसने कोई और परमिशन मांगी ही नहीं। ये सिर्फ एक ही और परमिशन मांगता है बैटरी की, यानी आपका जो भी मोबाइल का सिस्टम है वो इसको बैकग्राउंड पे चलने दे, इसको बंद ना कर दे। फ़ोन मैनेजर होता है ना या बैटरी मैनेजर होता है, वो इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलने नहीं देता, बंद कर देता है। सिर्फ ये दूसरी परमिशन मांगता है, वो आप अलाउ कर दें या ना अलाउ कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये वाली एप्लीकेशन सुपर वीपीएन फ्री वाली, इसका आइकन आप देख लें, इसी को अगर आप इंस्टॉल करेंगे ये आपसे कोई और परमिशन मांगता ही नहीं। ना आपके कैमरा की परमिशन मांगता है, ना आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है, ना आपकी मोबाइल की स्टोरेज, गैलरी की किसी किस्म की परमिशन नहीं मांगता।
वीपीएन के हवाले से एक और अहम बात, जब आपको ज़रूरत हो सिर्फ तब ही वीपीएन को ऑन करें। जैसे कि सपोज़ आपने टेलीग्राम पे कोई काम करना है, आपने एक्स पे ट्विटर पे कोई काम करना है, तब आप वीपीएन को ऑन करें, कनेक्ट करें, जो काम करना है वो करें, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दें। इसको परमानेंटली ऑन ना रहने दें। जब ये परमानेंटली ऑन रहेगा तो ये आपकी बैटरी भी बहुत जल्दी कंज्यूम करेगा मोबाइल की, मोबाइल के फंक्शंस बाकी भी जो स्पीड होती है उस पर भी असर पड़ता है। तो हमेशा जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपने वीपीएन कनेक्ट करना है, अपना जो भी काम करना है, माइनिंग करनी है, जो भी चीज़ है उसको करने के बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। वीपीएन को समझने के बाद हम अपने टेलीग्राम के अनाउंसमेंट चैनल और चैट ग्रुप पर बात कर लेते हैं। ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने दोनों को पिन कर रखा है। आप किसी भी चैट पर क्लिक किए रखें तो पिन का ऑप्शन आ जाता है। इनको अगर आप पिन करके रखेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं अनाउंसमेंट चैनल में शेयर करता हूँ किसी सूरत आपसे मिस नहीं होगी। अनाउंसमेंट चैनल देखिए मैंने टॉप पे पिन कर रखा है, उसके नीचे मैंने प्रॉफिट फाइंडर का चैट ग्रुप पिन कर रखा है। अनाउंसमेंट चैनल को अगर मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जैसे कि लकी विनर जो भी गिव अवे का हर वीडियो से होता है वो हो गया, या जो भी मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, या आपसे पोल करवाया जाता है, नया प्रोजेक्ट शेयर किया जाता है, किसी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं जो कि छोटी मोटी बात होती है, एक आध मिनट में आपको बताने वाली, उस पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो वो यहाँ पर बता दी जाती है। जो टोन गैस फी फ्री में दी जा रही है उसके लिए भी ये कंडीशन है कि इस अनाउंसमेंट चैनल का सब्सक्राइबर होना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अंदर तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, इसको पिन करके रखें और इसको लाजमी विजिट किया करें। इसके बाद नीचे आपको चैट का ग्रुप नजर आएगा, चैट वाले को भी पिन कर लीजिएगा। इसका जो आइकन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें हमने आपकी आसानी के लिए अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं। सपोज ये अगर एक्स्ट्रा कोड्स वाले को अगर आप खोल कर देखते हैं तो इसके अंदर आपको ब्लम के तमाम कोड्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है उसकी तमाम अपडेट्स इसमें मिलती रहती हैं, उसके कोड्स होते हैं यहाँ पर। ये कोड्स क्वेश्चंस आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ करें। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एक पिन का निशान नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर। जब आप इस निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम पिंड मैसेजेस ओपन हो जाएंगे। आपको कोई चैट का मैसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे एडमिन्स क्वेश्चंस साइफर्स हर चीज़ पिन करके रखते हैं। जस्ट आपने पिन के निशान पर क्लिक किया और उसके बाद ये तमाम जो पिंड मैसेजेस हैं इनको रीड आउट कर लिया करें। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिल जाते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर आप चैट में देखना चाहें मैसेजेस वगैरह थोड़ा बैक जाएँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे एडमिन्स एक्टिव होते हैं। मैं आपको कोई और सेक्शन भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने मीमफाई के लिए अलग सेक्शन बना रखा है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप पिन के निशान पर क्लिक करेंगे तो तमाम जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जो आपको वीडियोज़ के कोड्स चाहिए होते हैं, हर चीज़ यहाँ पर पिन कर रखी है। डेली का जो भी कॉम्बो वगैरह होता है सब कुछ यहाँ पर शेयर कर रखा होता है। यहाँ से आप देखने की आदत बनाएं, हैबिट बनाएं। एक दूसरे से पूछना तो बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेक्शन हमने बना रखा है। वहाँ आप हमारे दिए गए प्रोजेक्ट्स में से किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो पोस्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर एडमिन आपको करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें एडमिन 2 है, हर एडमिन के नाम के साथ उसकी आइडेंटिटी लगी होती है। एडमिन 2, 3, 4, 5 डिफरेंट एडमिन्स हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको करते रहते हैं। जैसे ये एडमिन 2 ने क्वेश्चन के आंसर किया हुआ है, अगर वो आंसर ना करें, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो मुझसे रिलेटेड होता है तो मुझे टैग कर देते हैं। ये देखिए कैसे टैग किया हुआ है, @कमरजिया अली। इसको देख लें आप। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर ना हो रहा हो तो आप ये इस तरह से मुझे टैग कर दिया करें, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं फिर उसका रिप्लाई कर देता हूँ। एडमिन्स हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, कभी एक कभी दो, कभी सारे एडमिन्स ऑनलाइन रहते ही हैं। कोई ना कोई एक्टिव होता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर करता रहता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एडमिन्स आपको गाइड करते रहते हैं। हर एडमिन की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि एडमिन 2 ने नीचे रिप्लाई किया हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एडमिन 3 है, एडमिन 4 है, ये सब आपको रिप्लाई करते रहते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको करते रहते हैं। ये एडमिन 3 का भी रिप्लाई यहाँ पर मौजूद है। इस तरह बाकी सारे एडमिन्स हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं। कहीं पर किसी जगह पर आपका आंसर ना हो रहा हो तो आपने मुझे टैग कर देना है, मैं लाजमी आपके क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन चला जाता है। इस तरह से आप अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारा जो चैट ग्रुप है, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाते हैं, आपके जितने भी रिक्वायर्ड कोड्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जितने भी साइफर हैं, जैसे मीम्स लैब का साइफर होता है डेली, वो आपको मिल जाता है, जो जिसका हमने अलग सेक्शन नहीं बनाया हुआ ना, जैसे मीमफाई का अलग सेक्शन है या टैप स्वैप का अलग सेक्शन है, तो जिसके कोई एक आध हमने डेली शेयर करना होता है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कोड्स वाला सेक्शन बना रखा है, जहाँ पर आपके जो कोड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। जस्ट आपने टॉप पर जो पिन वाला पॉइंट होता है उस पर क्लिक करना है और पिन मैसेजेस में आपने देख लेना है। उम्मीद है आपको जो हमारा चैट ग्रुप है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। अनाउंसमेंट चैनल है, इसको पिन कर लें। इसकी तमाम अनाउंसमेंट्स को आपने कैसे देखना है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इसको किसी सूरत मिस ना होने दिया करें। अनाउंसमेंट्स आप लाजमी दिखा करें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, अगर आप ना देख सके तो ये मिस हो जाता है। और अगर आप पिन नहीं करेंगे तो चूंकि मुख्तलिफ आपने चैट ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होते हैं तो ये ऊपर नीचे चला जाता है, इसलिए हमेशा इसको पिन करके रखेंगे तो ये टॉप पे रहेगा, आपकी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और उसके अलावा वीपीएन का जो प्रॉपर यूज़ था उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था
के वीडियो के एंड पर आपके साथ एक बोनस न्यूज़ भी शेयर करूंगा। वो बोनस न्यूज़ ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों को फ्री टॉन गैस फी का गिव अवे करते हैं। हर वीडियो से एक लकी विनर चूज़ किया जाता है और उसे टॉन गैस फी बिल्कुल फ्री दी जाती है। कंडीशंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इन तीनों कंडीशंस को अगर आप पूरा करेंगे तो आप एलिजिबल हैं। कुछ लोग जो वीडियो नहीं देखते हैं, जस्ट कमेंट कर देते हैं, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है जब आपको सेलेक्ट किया जाना होता है। मैं खुद मैनुअली नहीं सेलेक्ट करता, सिस्टम को जस्ट एक कमांड देनी होती है, उसने उन तमाम लोगों को अलग कर देना होता है जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी या जिन्होंने कमेंट नहीं किया या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो इसलिए ये तीनों कंडीशंस आप पूरी करेंगे तो आप एलिजिबल हैं। बोनस न्यूज़ ये है कि अगर आपने ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रखी हैं तो मैं इस वीडियो से 5 लकी विनर चूज़ करूंगा, 5 बंदे चूज़ करूंगा जिन्हें मैं टॉन गैस फी बिल्कुल फ्री में दूंगा। अब आपने कोई अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है और उसके बाद कोई अच्छा सा कमेंट करना है। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करूंगा, मैं कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा, जो बेहतरीन 5 मुझे कमेंट्स लगेंगे मैं उनको चूज़ करूंगा। तो कोशिश करें कि वीडियो को फुल देख लें, चैनल को और जो टेलीग्राम का हमारा चैनल और यूट्यूब का चैनल है इनको सब्सक्राइब कर लें। और तीसरी कंडीशन के कोई एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये 5 लोग चूज़ करूंगा और उनको गैस फी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।